हरे कृष्णा। राधे राधे मित्रों, कैसे हो आप सब। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे हुई श्री राधा की मृत्यु। श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ दी थी बांसुरी। जब भी प्रेम की बात होती है तो श्री कृष्ण के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा श्री कृष्ण का बचपन का ही प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 वर्ष के थे तब दोनों के प्रेम की अनुभूति की। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थीं। उन्होंने दिन भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थीं। ये दोनों चीज़ें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थीं, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली गई। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रखी थी। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़े कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं, लेकिन एक प्रचलित कहानी नीचे दी गई है। भगवान श्री कृष्ण ने राधा पहली बार जब अलग हुई तब मामा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो गए थे। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कहे श्री कृष्ण उनसे दूर चले गए। राधा कृष्ण से वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन राधा कृष्ण के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मिणी से हो गई। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई थी। राधा की तरह वो भी श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद ही श्री कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया था। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन में श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारिका चले गए और द्वारिकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी से अलग ही मोड़ ले लिया। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाईं और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य भी निभाए। तो मित्रों, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करें।